अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको गूगल मैप में कोविड का डेटा शो करना सिखाऊंगा। तो इसके करने के लिए मैं सबसे पहले यहां पर ब्राउजर में आया और यहां पर एक वेबसाइट है postman.com। इसको मैं विजिट करता हूं। तो ये वेबसाइट यहाँ पर खुल गई है। यहाँ पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। मैंने पहले से ही बनाया हुआ है। मैं यहाँ पर वर्क स्पेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर वर्क स्पेस, माई वर्क स्पेस पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी कलेक्शन मौजूद नहीं है। मैं सर्च पोस्टमैन पे क्लिक करता हूँ और लिखता हूँ कोविड ट्रैकिंग प्रोजेक्ट। तो ये कोविड ट्रैकिंग प्रोजेक्ट में मैं क्लिक करता हूँ। ये मुझे मेरे सामने बहुत से कलेक्शन ले आएगा। तो मैं यहाँ पर कलेक्शंस में आया और ये जो दूसरा कलेक्शन है कोविड ट्रैकिंग प्रोजेक्ट, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये यहाँ पर लोड हो रहा है। ये देखें, ये सारा डेटा जो है कोविड के मुतालिक है। तो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है? द कोविड ट्रैकिंग प्रोजेक्ट। इसको सबको छोड़ देता हूँ, सिर्फ ये वाला, इसको यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे इस पे क्लिक किया और उसके बाद जो स्टेट्स करंट है, यानी जो करंट स्टेट्स हैं, उस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेट्स हैं, इनका लिंक मेरे पास आ गया है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको सेंड पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे सेंड नहीं करने देगा। इसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पर इस पर लिखूँगा, इसको ज्वाइन नहीं किया, इस वर्क स्पेस को। मैं यहाँ पर फॉर कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। तो ये टैब यहाँ पर खुल गया है और यहाँ पर मुझे कह रहा है कि आप इसका लेबल दे दें। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोविड फॉर्क। ठीक है, तो कोविड फॉर्क के नाम से मैंने इसका लेबल दिया। फॉर कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि फॉर क्रिएटेड। अब मुझे ये डेटा को सेंड करने के लिए ऑप्शन देगा, प्रोवाइड करेगा। तो ये लोड हो रहा है। ये देखें, ये लोड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये तमाम जो कलेक्शन है ये यहाँ पर हट गई हैं। सिर्फ वो कोविड ट्रैकिंग प्रोजेक्ट का कलेक्शन सामने आ गई है। मैं इसको ओपन करता हूँ, स्टेट्स करंट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है मुझे ये अब ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस ऑप्शन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और दूसरे टैब में यूज करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे रिजल्ट देगा। ये देखें, ये सारा मुझे स्टेट्स की इंफॉर्मेशन अभी दे दी गई है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा सही होने में। ये देखें, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे मिल गई है। ये स्टेट नंबर 1, उसके बाद दूसरे स्टेट, इसके बाद ये अलाबामा, इसी तरह ये चलता जाएगा। ये सारे स्टेट्स के नाम यहाँ पर केसेस वगैरह जो भी हैं कोविड के रिलेटेड डेटा, वो मुझे शो हो रहा है। या अगर मैं इसको क्लोज कर दूं और सिर्फ इसको यहाँ पर सेंड कर दूं, तो ये कह रहा है क्लाउड, यहाँ पर एरर आ रहा है, नेट स्लो है शायद, इस वजह से। फिर से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। ये देखें, ये डेटा मुझे यहाँ पर मिल गया है। तो ये सारा डेटा मैं इसको यहाँ पर भी देख सकता हूँ और इस लिंक को वहाँ पर उठा के न्यू टैब में भी खोल सकता हूँ। तो ये डेटा मुझे चाहिए था। अब इस डेटा को मैं क्या करूँगा? यूज करूँगा अपने कोडिंग में। तो यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर ये जो ऑप्शन है कोड शो कर रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे गो नेटिव, यहाँ पर आपके पास बहुत से ऑप्शन आएंगे। C#, CURL, डार्ट, जावा, जावास्क्रिप्ट, C, Node.js, PHP, पावरशेल, पाइथन, रूबी, शेल वगैरह जो भी है,
तो ये उसके सबके कोड्स हमें शो करा देगा, लेकिन मुझे गो का कोड चाहिए तो मैं गोलैंग का कोड यहाँ से लूंगा और इसको यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। ठीक है, तो ये कॉपी हो गया है। अब मैं यहाँ से आया, इसको उठाता हूँ और इसके बाद यहाँ पर जो है एक और फोल्डर बनाता हूँ और उसका नाम देता हूँ पेंडेमिक। तो यहाँ पर मैं इस पेंडेमिक के अंदर एक फाइल बनाता हूँ और उसको भी नाम देता हूँ pandemic.go। ठीक है, तो इसके बाद मैं इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं इसको सेव करूंगा तो ये इंडेंटेशन इसकी ऑटोमेटिकली कर देगा। तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस डेटा को मैं सिंपल यहाँ पर आया cd कोविड यहाँ पर पेंडेमिक पे क्लिक किया। अब इसके बाद रन करता हूँ go run pandemic.go। ठीक है, तो ये पेंडेमिक की फाइल जो है ये रन होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा डेटा जो मैंने वहां पर मुझे दिखाई दिया था, मैंने वहां पर लिया था, ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसने यहाँ पर उसको फेच कर दिया है। तो मैं इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, इस टर्मिनल को। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो है इस बॉडी को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ, एक टाइप बनाता हूँ, स्ट्रक्चर टाइप कोविड डेटा। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रक्ट। तो स्ट्रक्ट में मैं क्या लिखूंगा, स्टेट, ये क्या होगा स्ट्रिंग, उसके बाद है पॉजिटिव, ये होगा इंटीजर, इसी तरह नेगेटिव, इंटीजर, हॉस्पिटलाइज्ड, ये भी इंटीजर, उसके बाद रिकवर्ड, इंटीजर, और डेथ, ये भी इंटीजर। तो बेसिकली ये जितना भी डेटा है, मैं इस तमाम डेटा को जो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ था, मैं उसमें से सिर्फ ये जो 6 चीजें हैं मैं लूंगा। स्टेट का नाम लूंगा, पॉजिटिव कितने केसेस हैं, नेगेटिव कितने हैं, हॉस्पिटलाइज्ड कितने हैं, रिकवर्ड कितने हैं और डेथ्स कितनी हो चुकी हैं। तो ये 6 चीजें मैं लूंगा। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब इसको मैं वेरिएबल यहाँ पर बनाता हूँ और वेरिएबल के अंदर लिखता हूँ वेरिएबल स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक को नाम देता हूँ कोविड डेटा। तो ये कोविड डेटा को इक्वल करेगा स्पेसिफिक वेरिएबल के। अब आते हैं यहाँ पर लिखता हूँ एरर जेसन, और उसमें लिखूंगा यहाँ पर अनमार्शल बाइट बॉडी, और उसके बाद यहाँ पर होगा एम्परसेंड स्पेसिफिक, और इसके बाद ये इफ एरर इज नॉट इक्वल टू निल देन लॉग फैक्टल एरर। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर बेसिकली जो इसका फॉर्मेट है ये वाला, ये फॉर्मेट बेसिकली जेसन फॉर्मेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको XML पे कन्वर्ट करता हूँ, जेसन में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये सारा इसके फॉर्मेट मुझे शो हो रहे हैं। तो इसका बेसिकली डिफॉल्ट फॉर्मेट है वो जेसन है। तो मैंने इस जेसन फॉर्मेट को हटाना है और इस वजह से मैंने ये जेसन अनमार्शल लिखा हुआ है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ फॉर वैल्यूज, और इसके बाद इसको इक्वल करते हैं रेंज, और रेंज में लिखता हूँ स्पेसिफिक के बाद यहाँ पर लिखूंगा क्या कहते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन 50, i प्लस प्लस। तो ये यहाँ पर मुझे क्या कहते हैं, इसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ इफ स्पेसिफिक, उसके बाद यहाँ पर होगा वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद स्टेट। तो ये स्टेट अगर इक्वल हुआ स्टेट नेम 1 के, तो बेसिकली ये स्टेट नेम 1 क्या है, इसको मैं अभी बना के दिखा देता हूँ। तो अगर ये स्पेसिफिक जो वैल्यूज हैं उसके अंदर जो स्टेट्स हैं उसके नाम अगर इक्वल हो गए स्टेट नेम 1 के,
तो क्या करो, तो प्रिंट कर दो यहाँ पर स्टेट, सॉरी यहाँ पर लिखो स्पेसिफिक वैल्यूज स्टेट्स। ठीक हो गया। तो यहां तक तो बात ठीक है। अब मुझे यहां पर स्टेट्स नेम ये लिखना है। तो यहां पर स्टेट्स के नेम मैंने यहां पर पेस्ट कर दिए हैं। तो ये पहले ही मैंने लिखे हुए थे, तो इसको मैं यहां पर यूज करूंगा। एक स्टेट नेम 1 है जो कि इसके एब्रिवेशन को जाहिर करता है, और स्टेट नेम 2 है जो इसके फुल नेम को जाहिर करता है। तो इसको मैं यहां पर स्टेट नेम्स, इसको यहां से इक्वल करता हूं। अब स्पेसिफिक यहां पर वैल्यूज, यहां पर सॉरी ये मुझे लिखना था, अब सही है। तो ये अब मुझे एरर नहीं देगा। तो अब ये हो गया है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा, गो, पहले इसको प्रिंट करने से पहले मैं आता हूं यहां पर, इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये मुझे एरर देगा। तो अब मैं लिखता हूं गो रन पैंडेमिक डॉट गो। तो अब ये रन होगा, मुझे सिर्फ स्टेट्स के नेम शो कराएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहां पर इसने स्टेट्स के नेम मुझे शो करा दिए हैं। तो अब मुझे क्या करना है, यहां पर तो सिर्फ मैंने ये प्रिंट इसी वजह से लिखा है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, लेकिन मैं यहां पर एक फंक्शन यूज करूंगा और वो फंक्शन क्या करेगा, CSV डेटा को फाइल में अपलोड कर देगा। तो इसके करने के लिए मैं एक और फंक्शन बनाता हूं मेन फंक्शन के ऊपर, और इसको नाम देता हूं CSV डेटा, और CSV डेटा के अंदर लिखता हूं वैल्यू स्ट्रिंग, सॉरी वैल्यू 1 स्ट्रिंग, ये वैल्यू 1 स्ट्रिंग, उसके बाद वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, वैल्यू 6, और ये क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही वैल्यू स्ट्रिंग है, बाकी तमाम इंटीजर्स हैं। तो यहां पर भी मैंने इसी तरह लिखा हुआ है। अब इसके बाद लिखूंगा रोज, और रोज के अंदर क्या लिखूंगा, यहां पर अरे बना देता हूं स्ट्रिंग 2D अरे, और इसके अंदर मैं लिखता हूं वैल्यू 1। ठीक हो गया। अब इसके बाद वैल्यू 1 को मैं लूंगा तो इंटीजर, यानी यहां पर जो वैल्यूज मुझे प्रोवाइड करेगा, स्टेट, रिकवर्ड, हॉस्पिटलाइज्ड, ये बेसिकली इंटीजर वैल्यूज हैं। लेकिन अगर मैं इसको यूज करूंगा तो इनको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैं लिखूंगा str कन, और इसके बाद IGOA, और इसके अंदर लिखूंगा वैल्यू 2। तो वो वैल्यू 1 तो स्ट्रिंग है पहले से, लेकिन यहाँ पर वैल्यू 2 और उसके आगे जितनी भी वैल्यूज हैं वो इंटीजर हैं। तो इसको मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा। अब यहाँ पर वैल्यू 3, उसके बाद वैल्यू 4, वैल्यू 5, वैल्यू 6। तो ये क्या करेगा, अब ये इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, सॉरी इसका मैंने स्पेलिंग मिसस्पेल कर दिया है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वैल्यू 6। तो अब ये सही है। अब आते हैं यहाँ पर नीचे, और इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइल एरर इज इक्वल टू OS ओपन फाइल, और ओपन फाइल में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फाइल का नेम लिखूंगा pandemic.csv, और इसके बाद यहाँ पर लिखूंगा OS रॉनली। ये क्या करेगा, राइट करेगा, और फाइल, उसके बाद फिर OS ओ क्रिएट, ये फाइल को अगर ना हुई तो क्रिएट करेगा, या OS अपेंड, तो ओ अपेंड, तो ये डेटा को अगर मौजूद हुआ पहले से ही तो उसमें मजीद डेटा अपेंड कर देगा। तो इसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ 06444, तो ये सही है 44। उसके बाद यहाँ पर एरर मैसेज, इफ एरर इज नॉट इक्वल टू nil, देन लॉग फैटल एरर। और उसके बाद मुझे इस फाइल को यूज करना है। तो अब लिखते हैं CSV राइटर, और CSV राइटर में यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या कहते हैं, CSV और CSV न्यू राइटर, और न्यू राइटर में मैं यहाँ पर फाइल लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 4 ये रो इज इक्वल टू यहाँ पर रेंज रोज, और उसको मैं यहाँ पर करूँगा, इसको
क्या है रोज, और रोज को मैं इधर लिखूंगा फॉर, हाँ ये इसको इक्वल करूंगा यहाँ पर CSV, सॉरी CSV राइटर, और राइट के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर रो। तो ये बेसिकली फाइल में डेटा को 1 बाय 1 चेक करके लिखता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा CSV राइटर फ्लश, ये डेटा को वहाँ पर इंसर्ट कर देगा फाइल में, और उसके बाद फाइल डॉट क्लोज, और उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। तो अब इस डेटा को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूज करूंगा इस फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ CSV डेटा। तो इस CSV डेटा के अंदर मैं लिखता हूँ स्टेट्स नेम, यहाँ पर होगा 2, और उसको मैं यहाँ से आई देता हूँ, और इसको मैंने डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पर कमेंट है तो मैं इसको यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ। अब ये मुझे एरर नहीं देगा, लेकिन इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यूज, और उसके बाद स्पेसिफिक वैल्यूज में यहाँ पर होगा पॉजिटिव, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। पॉजिटिव के बाद इसको यहाँ पे लिखते हैं नेगेटिव, फिर लिखते हैं यहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड, रिकवर्ड और डेथ्स। तो ये जो है इस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर, इसको क्लोज करते हैं, go run pandemic.go। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल भी क्रिएट हो गई है, और ये डेटा जितना है 50 स्टेट्स का वो मेरे सामने यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ तक तो बात बन गई है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, एक और चीज यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सी कहाँ स्टेट का, नहीं तो पता चल रहा है, लेकिन ये नंबर्स मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा डेथ्स है, कितनी रिकवर्ड है, कितने हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो इसके करने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, इसी फंक्शन को यहाँ से उठाता हूँ, और यहाँ से उठा के इधर लिखता, कॉपी कर देता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इस पर नाम देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अंदर मैं ये जो चीजें हैं पैरामीटर, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और इसके बाद ये जो 2D अरे है इसको भी यहाँ से खत्म कर देते हैं, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या कहते हैं स्टेट, उसके बाद होगा पॉजिटिव के बाद नेगेटिव के बाद होगा यहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड के बाद यहाँ पर रिकवर्ड, और रिकवर्ड के बाद यहाँ पर डेथ्स। तो ये 6 चीजें जो हैं यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। अब इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ पर जितना डेटा है उसको मैं डिलीट करके फिर से आपको चेक कराता हूँ। go run pandemic.go। तो ये देखें यहाँ पर जितना भी, सॉरी इस डेटा को मैंने यहाँ पर फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, सॉरी इस फंक्शन को मैंने कॉल करना है। उस कॉल करने के लिए मैं नीचे आया, और इसके लूप के ऊपर मैं लिखता हूँ फर्स्ट रो। तो अब ये जो है ये इंशाल्लाह काम करेगा। तो यहाँ पर आया, डिलीट किया, और इधर जो है मैं इसको रन करता हूँ। अब ये देखें स्टेट अलास्का जो भी है, उसके बाद पॉजिटिव, नेगेटिव ये 0, हॉस्पिटलाइज्ड, फिर उसके बाद रिकवर्ड 0, डेथ 0। तो ये सारे मुझे डिटेल्स इस तरह बता रहा है। तो यहाँ तक तो बात बन गई है, ये सारा काम मेरा यहाँ तक हो गया है। अब इसको डेटा को, यहाँ पर जो डेटा मैंने लिया हुआ है, इस डेटा को मुझे यूज करना है गूगल मैप्स में। तो इसके लिए मैं करूंगा यहाँ पर गूगल माई मैप्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वो गूगल मैप्स खोला, और इसके बाद यहाँ पर जो कोविड मैप है इसको मैं खोलता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जगह आ गई है। अब मुझे क्या करना है, ये अनटाइटल्ड लेयर है, इसमें मैं डेटा को इंपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ फाइल को, ये कोविड ट्रैकर के अंदर पैंडेमिक के अंदर ये pandemic.csv के नाम से जो फाइल है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब इसका स्टेट यहाँ से लेते हैं प्लेस मार्क्स के लिए,
और जो मार्कर है वो भी स्टेट के लेते हैं। ठीक है, ये लोड हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारा डेटा मुझे यहाँ पर शो हो गया है। तो अब अगर मैं किसी भी स्टेट पे क्लिक करता हूँ, जैसे व्योमिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये व्योमिंग है और पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने, हॉस्पिटलाइज्ड है, रिकवर्ड है और डेथ्स हैं। इसी तरह नेब्रास्का, तो नेब्रास्का का भी मुझे दे रहा है। वाशिंगटन का मैं देख रहा हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये जितने भी हैं। उसके बाद नॉर्थ डकोटा, ये मिनेसोटा, ये जितने भी डेटा है वो मुझे 1 बाय 1 ये शो कर रहा है। तो यहां तक तो बात बन गई है। अब इसको क्या करना है, मैंने कोड में यूज करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको फाइल को खोलता हूं और इसको यहां से क्लोज कर देते हैं और इसके बाद पीछे आता हूं, CD, इसके पीछे यहाँ पर go run main.go, तो यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ लोकल होस्ट 400, इसमें लिखता हूँ ये आईबिला 1 2 3 4। तो ये लोड हो रहा है, ये देखें ये डेटा यहाँ पर सारा शो हो गया है। अब जिस भी मैं यहाँ पर स्टेट में क्लिक करूंगा तो ये देखें मुझे यह सारा डेटा यहाँ पर शो हो गया है। इसी तरह मैं यहाँ पर दूसरे स्टेट पे क्लिक करता हूँ तो उसका भी डेटा शो हो जाता है। टेक्सास, ये डेटा, न्यू मैक्सिको, ये एरिजोना, इन सब का डेटा मुझे शो हो रहा है। अगर मैं जूम इन करना चाहूँ तो जूम इन कर सकता हूँ, जूम आउट करना चाहूँ तो मैं जूम आउट कर सकता हूँ। और अगर मुझे यहाँ पर फुल व्यू लार्ज मैप पे क्लिक करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, वो मुझे मैप की तरफ ले जाएगा। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मुझे फिलहाल यूज नहीं करना, इसको देखना नहीं है। मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ये मुझे होम पेज पे ले आया है। तो ये जो है मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ बन गया है। तो ये जो है जितना काम मैंने करना था मैंने आपको बता दिया है और इंशाल्लाह यहाँ तक तो सॉफ्टवेयर बन गया है। आइंदा अगर आऊँगा वीडियो बनाऊंगा तो इस कोशिश करूंगा इस सॉफ्टवेयर को मैं सर्वर पे अपलोड करूंगा, तो उसकी वीडियो भी आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।